नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल मेरी कहानियाँ में। इस चैनल में आपको हफ्ते में 2 बार नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जिनसे हमें कोई ना कोई सीख अवश्य मिलेगी। तो मेरी आज की कहानी है एक गलती और सच का सामना। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके उसके नोटिफिकेशंस प्राप्त करें। ऑफिस की वही रोज़ की भागदौड़, कंप्यूटर की आवाज़ें, मीटिंग्स की थकान और उन सब के बीच थी साक्षी। शादी को 6 साल हो चुके थे। उसका पति रोहित जिम्मेदार था, केयरिंग भी, लेकिन अब उनके रिश्ते में वो पहली जैसी बात नहीं रही थी। बातें कम हो गई थी, समय जैसे कहीं खो गया था। एक दिन ऑफिस में एक नया चेहरा आया, अमित। अमित में एक अलग ही चार्म था। उसकी बातें हल्की फुल्की लेकिन दिल को छू लेने वाली। पहले सिर्फ काम की बातें होती थीं, फिर धीरे धीरे पर्सनल बातें भी शुरू हो गई। कॉफ़ी ब्रेक अब खास होने लगे और साक्षी को पहली बार लगा कि कोई उसे समझ रहा है। एक दिन अमित ने कहा, तो बहुत अलग हो साक्षी, बाकी लोगों जैसी नहीं। साक्षी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। अब साक्षी घर पर भी खोई खोई रहने लगी। रोहित ने एक दिन पूछा, सब ठीक है ना, तुम पहले जैसी नहीं रही। साक्षी ने कहा, बस काम का स्ट्रेस है। लेकिन ये आधा सच था। एक दिन ऑफिस में अचानक मीटिंग रखी गई। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। तभी HR ने अनाउंस किया, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। दरवाज़ा खुला और अंदर आए रोहित। साक्षी के होश उड़ गए। अमित भी वहीं बैठा था और उसकी नज़र सीधे रोहित पर गई। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय एवरीवन, आई एम रोहित एंड आई विल बी वर्किंग क्लोजली विथ योर टीम। उसकी नज़र साक्षी पर पड़ी और वो पल जैसे जम गया। मीटिंग के बाद साक्षी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लगा अब सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अमित उसके पास आया और बोला, तुमने बताया क्यों नहीं कि रोहित तुम्हारे हस्बैंड है? साक्षी चौंक गई, तुम जानते हो? अमित ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि मैं रोहित को पहले से जानता हूँ, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अब साक्षी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अमित ने आगे कहा, मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आया था, रोहित ने मुझे भेजा था। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। क्या मतलब? अमित बोला, रोहित को लग रहा था कि तुम मुझसे दूर हो रही हो। वो जानना चाहता था कि वजह क्या है। यह सुनकर साक्षी टूट गई। उसे एहसास हुआ कि वो जिस रिश्ते को नज़रअंदाज कर रही थी, वो रिश्ता अब उसकी परीक्षा ले रहा था। उस रात साक्षी और रोहित आमने सामने बैठे थे। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर रोहित ने धीरे से कहा, क्या सच में हम इतने दूर हो गए हैं? साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। गलती मेरी भी है, मैंने कोशिश ही नहीं की और कहीं और सुकून ढूंढने लगी। रोहित ने गहरी सांस ली। रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं साक्षी, जब हम बात करना छोड़ देते हैं। उस दिन तीनों ने सच का सामना किया। अमित ने खुद को पीछे कर लिया, क्योंकि वो जान चुका था कि वो सिर्फ एक टेस्ट का हिस्सा था। कुछ महीने बाद साक्षी और रोहित के रिश्ते में फिर से वार्मथ लौटने लगी। अब वो बातें करते थे, समय निकालते थे और सबसे ज़रूरी, एक दूसरे को समझते थे। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ एक छोटी सी गलती पूरे रिश्ते को तोड़ सकती है। लेकिन अगर समय रहते सच का सामना कर लिया जाए तो रिश्ते फिर से जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं,
बल्कि समझने और संभालने का नाम है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करके मुझे मोटिवेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।